अध्यात्म का युवा चेहरा बन गई थी। उनके एक एक भजन और उपदेश पर भक्त जान छिड़कते थे। लेकिन 28 जनवरी को अचानक उस वक्त सभी भक्तों के घर मातम पसर गया जब यह खबर सामने आई कि साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं रही। मौत के बाद ही कई सवाल उठने लगे। मौत पर सस्पेंस गहराने लगा। किसी ने मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई तो किसी ने पूरे मामले को दुखद संयोग करार दे दिया। आखिर क्या है साध्वी की मौत की मिस्ट्री का सच? आज हम एक एक सवाल के जवाब देंगे। अपनी खास पेशकश साध्वी की मौत का सच में। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस। 29 जनवरी को मौत, लेकिन खत्म नहीं हो रहे सवाल। हर दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है मामला। मौत के बाद सामने आए इंस्टाग्राम पोस्ट से मचा हड़कंप। मौत के 4 घंटे बाद किसने साझा किया भावुक पोस्ट? अंतिम संदेश या कथित सुसाइड नोट का सच क्या है? पोस्ट में सनातन धर्म, अग्नि परीक्षा और न्याय की बात का मतलब क्या है? पिता और गुरु वीर मथान के बदलते बयान से उठे सवाल। भक्तों के गंभीर आरोपों से भी गहराया सस्पेंस। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोकने की किसकी थी कोशिश? क्या आश्रम से हटाए गए थे सीसीटीवी कैमरे? गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बिगड़ी तबीयत। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। जिनके जवाब मुकम्मल जांच के बाद ही मिलेंगे। साध्वी अब इस दुनिया में नहीं है। वो सबको अलविदा कहकर अब समाधि में लीन है। उनके असामयिक निधन से घर वाले जहां गमगीन हैं, वहीं भक्त भी सदमे में हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी मौत पर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। ताजा विवाद साध्वी के आश्रम में मिले 2 इंजेक्शन की शीशियों की वजह से शुरू हुआ है। बताते चले कि भक्त आरोप लगा रहे हैं कि साध्वी के खिलाफ गहरी साजिश रची गई थी, लेकिन हकीकत क्या है इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आश्रम में मिली 2 इंजेक्शन की शीशी, डेक्सोना और एस्थलीन। पर क्या साध्वी को अस्थमा था या इंजेक्शन ही बने मौत की वजह? आश्रम से 2 खाली इंजेक्शन की शीशी मिली। पहली डेक्सोना, जो आमतौर पर एलर्जी, सूजन या इमरजेंसी में दी जाती है। दूसरी एस्थलीन की 2 शीशी, जो सीधे सीधे अस्थमा और सांस की दिक्कत में इस्तेमाल होती है। अब यहीं से कहानी में आया है बड़ा ट्विस्ट। अगर साध्वी को अस्थमा नहीं था तो एस्थलीन इंजेक्शन क्यों लगाया गया? क्या अचानक तबीयत बिगड़ी या किसी ने जानबूझकर गलत दवा दे दी? डेक्सोना और एस्थलीन दोनों इंजेक्शन अगर बिना डॉक्टर की सलाह के दिए जाएं तो गंभीर रिएक्शन हो सकता है। तो क्या ये लापरवाही थी या किसी साजिश की शुरुआत? बोला भाई वैसा एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे आप एकदम बढ़िया रिलीफ हो जाओगे, कल आपको कोई मतलब भजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसा ने एक बार तो मना कर दिया और फिर उन्हें 1-2 बार बोला तो फिर ठीक है तो लगवा लेती हूँ। तो इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाते ही कुछ देर बाद उसकी मतलब छींकें आने लगी उसको बहुत ज़ोरदार। मतलब
15-20 सीखें एक साथ आई उसको, बहुत ज़्यादा। टिश्यू पेपर उसने वो कप सब बाहर आया उसका, और अचानक उसकी सांस फूलने लग गई। और बाजू है जो यहाँ से वो मतलब ऐसे ग्रीन ग्रीन, मैंने खुद ने देखा है, मतलब नर्सरी में अंदर जाके, तो बाजू पूरा ग्रीन था उसका, और नाखून पूरे काले पड़ गए थे। तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन ही लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। और तो कुछ साजिश लग रही है आपको? सर यहाँ पर मतलब उस टाइम तो इंजेक्शन का ही है और कुछ नहीं। उसके डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया, डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया, मात्र 3-4 मिनट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब हर कोई इंसान इतना तो समझता है, इस इंजेक्शन लगने के बाद में 3-4 मिनट में ही उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा उस इंजेक्शन में क्या था? जांच एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश कर रही हैं, 2-2 इंजेक्शन क्यों लगाए गए, और इंजेक्शन लगाने से पहले साध्वी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पिता और मामा कहते हैं कि इंजेक्शन के कुछ देर बाद ही साध्वी की तबीयत बिगड़ने लगी, लगातार छींकें आने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और फिर अचानक हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलेगा इस रहस्य का सबसे बड़ा राज। डेक्सोना इंजेक्शन डेक्सामिथासोन होता है, जो डेक्सोना के नाम से, ट्रेड नेम से आता है, कमर्शियल नेम से आता है जी तो वो तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। जी वो कई चीजों में दिया जाता है, अस्थमा में भी दिया जाता है, और किसी चीज की रिएक्शन हो उसमें भी दिया जाता है, और कई चीजों में काम में आता है। ये इमरजेंसी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग। डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है, वैसे नहीं लिया जाता। और डॉक्टर साहब, क्या मतलब इससे ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे तबीयत बिगड़ जाए या जान को खतरा हो? नहीं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कारण देखना पड़ेगा। इसकी वजह काय के लिए लिया गया, ये क्यों लिया गया। ये नशे का नहीं है, डेक्सोना इंजेक्शन नशे में नहीं लिया जाता। तो डेक्सोना क्यों लिया गया, क्या बीमारी थी उसको, ये सामने कुछ आ रहा है क्या? कई चीजों में लेते हैं इसको, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में काम में आता है। कोई ड्रग रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन है उसमें लेते हैं, और ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। देखिए, उसमें एक एम्प्यूल जो आएगा, ये वाइल आती है इसकी, यूजुअली डेक्सोना की, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है पूरा। कितनी वजन कितना है इस पर डिपेंड करता है। अगर वेट नॉर्मल होगा, जो एज बताई जा रही है, तो उसमें एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आश्रम के बिल्कुल बगल में, और इस दवा के बारे में जो जानकारी है कि ये अस्थमा को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये दवा काम में ली जाती है। वो गए वहाँ पे, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वीपी वगैरह चेक करके जो रेगुलर ट्रीटमेंट होता है वो उन्होंने किया। उन्होंने जो परिस्थिति देखी, जो इंजेक्शन था वो नॉर्मल लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया था, बताया कुछ? नॉर्मल तो वो डेक्सोनोल ऐसा कुछ बता रहे हैं जो उन्होंने लगाया था। केवल एक इंजेक्शन दिया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने इतना ही बताया कि वो इंजेक्शन मैंने लगाया था, नॉर्मल इंजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वो यूजेबल है। एक युवा साध्वी जिसकी जिंदगी भक्ति और साधना में बीत रही थी, उसके आश्रम में अस्थमा का इंजेक्शन मिलना कई सवाल खड़े करता है। साध्वी की मौत का सस्पेंस गहराता जा रहा है। आश्रम से मिली अस्थमा की दवा और इंजेक्शन एंगल से ये जांच उलझती ही जा रही है। मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात पर उनके भक्त यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक तंदुरुस्त नजर आ रही साध्वी के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से सबको अलविदा कह गई। मौत पर सस्पेंस अभी तक खत्म नहीं हो पाया है, जांच जारी है। इसके साथ ही कुछ महीनों पहले का उनका एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अग्नि परीक्षा जैसे शब्दों का जिक्र कर रही होती हैं। अब सभी पूछ रहे हैं कि साध्वी आखिर क्या कहना चाहती थी, वो क्यों परेशान थी, क्यों कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। देखिए रिपोर्ट। साध्वी प्रेम बाईसा, चेहरे पर तेज, वाणी में ओज और उम्र सिर्फ 25 साल। अपनी मधुर वाणी और अध्यात्म पर ज्ञान के बल पर बड़ा नाम बन चुकी
नागौर की रहने वाली प्रेम बाइसा के जीवन का सफर अचानक थम गया। प्रेम बाइसा कुछ दिनों पहले तक मुस्कुराहट के साथ भागवत भजन में तल्लीन थी, लेकिन अब समाधिलीन है। सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक तंदुरुस्त युवा साध्वी ने अचानक दुनिया को अलविदा कह दिया? वो अपने हजारों भक्तों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कैसे चली गई? बुधवार से पहले साध्वी बाइसा हल्के फुल्के तौर पर बीमार थी। बुधवार की शाम परिजनों ने एक कंपाउंडर को बुलाया था। इंजेक्शन लगने के बाद बाइसा की हालत और बिगड़ गई। एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने साध्वी को मृत घोषित कर दिया। 5:15 पर आया और 5:18 या 20 मिनट में उसने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देते ही 10-15 सेकंड में उसकी हालत नाजुक होगी, छींकें आने लगी। पापा टिश्यू पेपर लाओ, टिश्यू पेपर लाओ, टिश्यू पेपर इतनी छींकें आई, छींकें आती, फिर जोर से रोया, श्वास नहीं आ रहा है, मुझे श्वास नहीं आ रहा, जल्दी करो। पलंग से दौड़ करके गेट तक आ गई। बाद मेरे से पहले वो कि फुल स्पीड में दौड़ कर गेट पे आएगी। आया, वहां से उठा करके हमने गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल गए। रास्ते में एक बार बोला, बस अब मैं तो जा रही, मुझे न्याय दिला, तेरा जो भी है बस। हॉस्पिटल गए तब तक परीक्षा वाला ने बोला कि गुरुजी बात खत्म हो गई है, वो कुछ नहीं है। साध्वी की मौत शाम 5:30 बजे के आसपास हुई, लेकिन उनकी मौत के ठीक 4 घंटे बाद यानी 9:30 बजे रात में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक सुसाइड नोट पोस्ट हुआ। उस पोस्ट में अग्नि परीक्षा का जिक्र था। साध्वी बाइसा ने लिखा था, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान, विश्व योग गुरुओं और परम पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दूं, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। जब पुलिस ने इंस्टाग्राम पोस्ट की जांच शुरू की तो पता चला कि ये पोस्ट परिजनों की तरफ से डाली गई थी। साध्वी के पिता ने दावा किया कि उन्होंने ये पोस्ट साध्वी के कहने पर डाली थी। सुसाइड का मैसेज ने अपने अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिलाएगा। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दी। एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, ये रिपोर्ट बता देगी। लेकिन सवाल ये भी उठा कि आखिर साध्वी बाइसा ने वीडियो संदेश क्यों नहीं डाला? अब सवाल उठता है कि आखिर साध्वी बाइसा की मौत कैसे हुई? क्या एक इंजेक्शन की वजह से ये मौत हुई या वजह कोई और है? इसकी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे पुलिस ने जाने दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में 3 बड़ी बातें कही गई है। पहली, साध्वी के शरीर पर किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं है। दूसरी, शरीर में पॉइजन यानी जहर भी नहीं पाया गया है। तीसरी, सूत्रों के मुताबिक विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अब मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेने की तैयारी में है। उन्होंने किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराया, बाद उसकी इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी को एमजीएच मॉर्चरी शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ मॉर्चरी के अंदर एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनके द्वारा जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। एक पोस्ट आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये आत्महत्या है या किस तरह का है, सवाल खड़े किए गए थे। क्या लगता है इस पोस्ट को लेकर? अभी तक जांच कहाँ पहुंची? 4 घंटे बाद पोस्ट आई थी।
उस पोस्ट के ऊपर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जो मोबाइल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन हैंडल कर रहे थे, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। और जो साइबर एक्सपर्ट है उस पूरे मामले में जो पोस्ट डाली गई उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो अभी प्राइमा फेसी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि किस तरह से जांच चल रही है, लेकिन उच्च अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट हुए मैसेज में जिस अग्नि परीक्षा का जिक्र है उसे लेकर सभी पूछ रहे हैं कि आखिर किस अग्नि परीक्षा का जिक्र वो कर रही थी, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले साल 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। दावा था कि साल 2021 के एक वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया था। साध्वी बाइसा ने दावा किया था कि वो वीडियो साल 2021 का था। वीडियो में जो शख्स दिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता और गुरु थे। वीडियो जिस वक्त का था उस वक्त साध्वी डिप्रेशन में थी और उनके पिता उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीर मनाथ भी एक साधु हैं। वे भी भगवा वस्त्र पहनते हैं। वो पिता होने के साथ साध्वी के गुरु भी हैं। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद साध्वी बाइसा ने आश्रम के ही कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। 16 जुलाई 2025 को साध्वी बाइसा ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। साध्वी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बदनाम करने के लिए वीडियो को एडिट किया गया। साध्वी का दावा था कि वीडियो में उनके पिता उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। साध्वी ने इसके पीछे 3 लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें साउंड सिस्टम लगाने वाले जोगाराम, उसकी पत्नी, ड्राइवर रमेश और 2 लोग शामिल थे। साध्वी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस वीडियो के बदले 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया। आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो इसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं। तो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो एडिट करके आज वायरल किया है। ऐसे कई असामाजिक तत्वों की वजह से कई बेटियों ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी है। लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। जो करेगा सो भरेगा, जिसने किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। साध्वी ने तब बताया था कि इन्हीं लोगों ने आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चोरी से निकलवाई और उस फुटेज को उन्हें बदनाम करने के इरादे से वायरल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद साध्वी, उनके पिता और गुरु वीर मनाथ और आश्रम की साख को बट्टा तो लगा ही, साध्वी के कई असाइनमेंट भी कैंसिल हो गए। इसके बाद साध्वी बाइसा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा तक देने की बात कही थी। साध्वी की मौत के बाद इंस्टाग्राम में पोस्ट सुसाइड नोट में उसी अग्नि परीक्षा का जिक्र है। साध्वी अब दुनियावी मोहमाया से दूर समाधि लीन हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत और उस पर गहराते सस्पेंस के छटने का अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश ही तय करेगी कि ये महज एक दुखद संयोग था या कोई सोची समझी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। राजस्थान की युवा साध्वी और कथावाचक प्रेम बाइसा अचानक बीमार पड़ जाती हैं।
उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन मौत के कुछ घंटों बाद उसी साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डाला जाता है। पोस्ट से दावा किया जाता है कि साध्वी ने खुदकुशी की है और इस दावे को सच साबित करने के लिए साध्वी के 6 महीने पुराने एक वायरल वीडियो का हवाला दिया जाता है, जो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। जिस उम्र में सपने संजोए जाते उसी उम्र में एक साध्वी ने दुनिया छोड़ दी। 23 साल भगवा वस्त्र और फिर साध्वी और कथावाचक वाली पहचान, लेकिन मौत के बाद उठे सवाल आस्था से ज्यादा डरावने। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की युवा साध्वी और कथावाचक प्रेम बाइसा की। उस प्रेम बाइसा की जिनके कथावाचक और भजन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। कथा में हर उम्र के लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन बुधवार 28 जनवरी की शाम एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि 23 साल की साध्वी प्रेम बाइसा की जोधपुर में रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। मौत की मिस्ट्री उस वक्त और ज्यादा गहरा जाती है जब अपनी मौत से कुछ देर पहले ही उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया था और उसके बाद उनकी हालत ऐसी बिगड़ी कि उसके बाद वो दोबारा उठ नहीं सकी। आश्रम से बीमार जब भक्त बेहोशी की हालत में साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। साध्वी की मौत सवालों के घेरे में है। उनकी मौत पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। मौत के पीछे गहरी साजिश बताई जा रही है। भक्त कह रहे हैं कि उनकी मौत बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। यदि 5 मिनट में डेथ हो गई तो आप 30 सेकंड या 5 मिनट में प्रेक्स हॉस्पिटल आरती नगर तक पहुंचे होंगे नहीं। मेरी आप सभी से यही निवेदन है, मीडिया बंधुओं से भी यही निवेदन है। लड़की थी, भगवाधारी थी, उसके साथ कुठाराघात हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी जो न्याय की चेष्टा उसकी हमारी या हम सब हिंदू प्रेमियों की, भगवा प्रेमियों की, वो दबनी नहीं चाहिए। वास्तविकता में उनको न्याय मिलना चाहिए। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर किस तरह के सवाल? वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी खूब सारे एलिगेशन लगे। उसकी पुष्टि साध्वी जी ने भी की थी कि तोड़ मरोड़ के किया गया था। अब वो वीडियो और भी बहुत सारे जो चीजें हुई है, आप और हम सबको पता ही है। साध्वी की मौत को लेकर बताए जा रहे साजिश के पीछे 3 वजहें बताई जा रही है। मौत के करीब 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उनका सुसाइड नोट। सोशल मीडिया पर किसने पोस्ट किया सुसाइड नोट? करीब 6 महीने पहले आया साध्वी का एक आपत्तिजनक वायरल वीडियो और साध्वी की मौत से ठीक पहले उनको लगाया गया वो रहस्यमयी इंजेक्शन। फिलहाल संदिग्ध हालात में हुई साध्वी की मौत पर जोधपुर की गोरानाडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन समझा जा रहा है कि उनकी मौत के पीछे का राज इन्हीं 3 वजह के इर्द गिर्द घूम रही है। उस पोस्ट के ऊपर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जो मोबाइल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन हैंडल कर रहे थे, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। साध्वी की मौत 28 जनवरी शाम 5:30 बजे के आसपास हुई और इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट रात करीब 9:30 बजे किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये वाकई में उनका सुसाइड नोट था या फिर किसी ने मामले को उलझाने के लिए उनकी मौत के बाद पोस्ट किया है? अब बात उस इंजेक्शन की करते हैं जो मौत से ठीक पहले लगाई गई थी। पिता ने दावा किया है कि वो पिछले 2 दिन से बीमार चल रही थी और बुधवार शाम आश्रम में उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन लगवाया गया था। इंजेक्शन के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। बिगड़ते हालात से सवाल उठ रहे हैं कि इंजेक्शन कौन सा था, इस इंजेक्शन को किसने और क्यों लगाया और क्यों कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं आया। इस बीच साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर रहस्य तब और भी गहरा गया जब पता चला कि साध्वी के साधना कुटीर आश्रम से अब सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। सवाल ये है कि ये कैमरे क्यों हटाए गए और इसके लिए आदेश किसने दिया? इस वक्त जब मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आश्रम से कैमरों को हटाया जाना क्या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं है? पुलिस इस केस में हर पहलू पर जांच कर रही है। उन्होंने किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराया, बाद उसकी इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से
प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी को एमजीएच मॉर्चरी शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ मॉर्चरी के अंदर एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनके द्वारा जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। सबसे बड़ा सवाल, पिता पर क्यों उठ रही उंगलियां? पहले कहा बेटी बीमार थी, फिर कहा 5 मिनट में हालात बिगड़ने लगे। अब कहते हैं जो भी है जांच से न्याय मिलेगा। पुलिस पोस्ट, फोन और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तीनों एंगल पर जांच जारी है। सुसाइड, मेडिकल लापरवाही या साजिश। 23 साल की उम्र में जहां जीवन शुरू होता है वहीं खत्म हो गई। ये मौत सिर्फ एक साध्वी की नहीं, ये सिस्टम, समाज और सोशल मीडिया की भी परीक्षा है। सवाल ये नहीं कि वो साध्वी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसे जीने का मौका मिला। और इसी के साथ क्रिमिनल में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।